दोस्तों सोचो, अगर एक ऐसी छोटी लड़की हो जिसकी लाइफ में एकदम वीआईपी वाली हो, ना ही वो स्कूल जाती हो, ना ही दोस्तों के साथ घूमने जाती हो, और ज़मीन पर पैर रखना वो तो उसे अलाउड ही नहीं होता। इमेजिन करो, सेम लड़की को कभी मैगी खाने का मन किया तो वो मैगी कैसे बनाएगी। बहुत दुख है उसकी लाइफ में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनसॉल्व्ड एंड अनटोल्ड, जहाँ इतिहास के अनसुलझे रहस्यों की कहानी सुनाई जाती है, पर थोड़े मसालेदार तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की लिविंग गॉडेस कुमारी देवी के बारे में। कैसे चुनी जाती है, कौन होती है, जब वो नॉर्मल इंसान बन जाती है तब उसकी लाइफ में क्या होता है। और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है। तो सबसे पहला सवाल, कुमारी होती कौन है। नेपाल की एक छोटी लड़की जिसको भगवान तलेजू माँ दुर्गा का एक रूप का अवतार माना जाता है। और जब तक ये कुमारी बनती है इनकी लाइफ एकदम अलग होती है। मतलब सोचो, बचपन से ही देवी बना दिया जाए तो क्या मस्ती। बस प्रॉब्लम यही होती है कि ये मस्ती अलाउड नहीं होती इन लोगों को। इन्हें छोटी उम्र में ही एक अलग महल मिल जाता है, कुमारी घर। इनको हमेशा उसी में रखा जाता है और ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे बाहर आ सकती हैं। चलो अब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो मल्ला वंश के राजा जयप्रकाश, उनके साथ माँ देवी तलेजू रात को आके पासा खेलती थी। पर एक दिन राजा ने अपनी गलत भावनाएं माता के सामने प्रकट कर दी और माता गुस्सा होकर चली गई। पर माता जब जा रही थी तो वो ये बताकर गई कि वो हर बार एक छोटी बच्ची में आएंगी। तब से ही हर बार एक कुमारी चुनी जाती है जिसमें माँ तलेजू आती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो कुमारी होती है अगर वो अचानक से हंस जाए तो पूरा नेपाल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अचानक से रो जाए तो पूरा नेपाल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कुछ अच्छा भी करती है या नहीं करती है कुमारी। तो अगर कुमारी जो है वो ओकेजन्स होते हैं ना उन पर हंसे तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर वो आशीर्वाद दे लोगों को तो सब कुछ अच्छा होता है। मतलब अगर वो कुछ अच्छा करती है, ऐसा आशीर्वाद दे रही होती है, ओकेजन्स पे खुश हो रही होती है, तो ये नेपाल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यार तुम खुद इमेजिन करो, इतनी सी छोटी सी लड़की के रोने या अचानक हंसने से इतना सब कुछ हो सकता है। तो तुमने ऐसा कभी कुछ सोचा है या तुम्हें ऐसा कुछ पता है क्या आज तक? बताना ज़रूर कमेंट में। नेक्स्ट थिंग, हाउ इज कुमारी चूजन। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो एकदम रियलिटी शो के टफ ऑडिशन जैसा होता है। इंडियन आइडल ना, देवी आइडल एकदम परफेक्ट। इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात कि लड़की जो है वो 2 से 5 साल के बीच की होनी चाहिए। मतलब अच्छे से उसे ABCD भी नहीं आती है और उसे बनना क्या है, देवी। इंटरव्यू शुरू। और अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोले तो लड़की बहुत छोटी होनी चाहिए। शक्ल पे मतलब उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे तो बहुत बार पिंपल्स आ जाते हैं शक्ल पे, एक्नेस आ जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम हेल्दी स्किन होनी चाहिए, प्रॉपर वाली। मैं मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ यार। छोटी सी लड़की की शक्ल पे कहाँ पिंपल्स होंगे, वो तो हमारे जैसे होते हैं लोगों पे। कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। बच्ची के दांत एकदम मोतियों जैसे होने चाहिए, एकदम सफ़ेद। और जो बच्ची है ना कुमारी, उसके अंदर 32 गुण होने चाहिए। या जब हमारे अंदर 4 गुण भी पूरे अच्छे से नहीं है, पर बच्ची के अंदर 32 गुण होने चाहिए। और सबसे टफ टेस्ट, रात के अंधेरे में 108 कटे हुए भैंसों के सिरों के बीच बैठना। और अगर बच्ची रोई या डरी तो थैंक यू फॉर कमिंग, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब डरना भी अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे तो ये सोच के इतना डर लग जाता है। छोड़ो इस बात को। चलो मुझे एक बात बताओ कि जो कुमारी का सिलेक्शन करते होंगे उनके खुद के अंदर 32 गुण होते होंगे, उनकी शक्ल पे एक भी दाग धब्बा नहीं होता होगा, या वो इतना टफ टेस्ट पास कर सकते होंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइफ ऑफ कुमारी। आखिरकार कुमारी की लाइफ होती कैसी? कुछ लोगों का मानना है कि कुमारी की लाइफ ही एकदम राजकुमारी जैसी होती है, पर मैं अपनी बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुमारी की लाइफ राजकुमारी जैसी होती है। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को सबसे अलग करके एक अलग से महल में रखा जाता है। ये क्या बात होती है? बेचारी अपने पेरेंट्स से भी कभी कभार ही मिल सकती है, स्कूल नहीं जा सकती,
और ज़मीन पर पे चल भी नहीं सकती, मतलब उसकी लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग, एक अलग महल होता है, मतलब अपनी छोटी सी दुनिया जिसमें नॉर्मल दुनिया की नो एंट्री। स्कूल नहीं जा सकती, मतलब नो होमवर्क, वाह। बट स्कूल नहीं जा सकती तो नो फ्रेंड्स, बहुत दुख ऑफ लाइफ सबसे बड़ा मेरे लिए तो। ज़मीन पर चल भी नहीं सकती, मतलब जब अगर कहीं पे भी जाना होगा तो सिर्फ गोदी में जा सकती है या फिर रथ पे। मतलब जो चैलेंज हम नो वॉकिंग चैलेंज जो मजाक के लिए करते हैं वो उसकी पूरी लाइफ के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वहाँ पर वो होती है कुमारी जत्रा, एक फेस्टिवल जिसमें काठमांडू पूरी पब्लिक जो होती है काठमांडू की वो आती है और उसके दर्शन करती है, मतलब फुल सेलिब्रिटी वाइब्स आती है उसको इस टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है, अपनी बता रही हूँ मैं, तो इसमें जो भी हुआ है फुल सेलिब्रिटी वाइब्स तो हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी जो है वो एक गोल्डन केज है। मतलब उस लड़की को पूरी फुल, मतलब सेलिब्रिटी वाइब्स आती है, वीआईपी लाइफ मिलती है, बट वो अपना एक नॉर्मल बचपन नहीं जी पाती है। बाकी आपका क्या मानना है, आप कमेंट्स में बताइए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी करूँगी। वॉट हैपन्स आफ्टर शी स्टॉप्स बीइंग अ कुमारी? उसके बाद क्या? जब एक कुमारी देवी रिटायर होती है, मतलब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है, वो कब आता है? जब उसके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, उसके बाद वो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। पर तुम एक बार इमेजिन करो कि एक लड़की जो बचपन से देवी की तरह उसको पूजा जा रहा है, अब वो एक नॉर्मल लड़की है। और ऐसा नहीं है कि उस नॉर्मल लड़की को नॉर्मली ट्रीट किया जाता है, वहाँ के लोगों के हिसाब से वो एक मनहूस होती है, मतलब वो जिससे भी जो भी उससे शादी करेगा उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। भाई ये क्या बात होती है? मतलब शादी होने से पहले ही डिवोर्स की गारंटी, वाह यार। सबसे बड़ी बात, वो बेचारी जो लड़की होती है, ना ही वो स्कूल गई है बचपन में, ना ही उसके कोई दोस्त हैं, तो वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने बोला है कि जो लड़की है कुमारी जो है वो स्कूल जाए करेगी, मतलब उसको पढ़ाया जाए करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ ही रहने देंगे, मतलब अब से वो लड़की जो है वो पढ़ा करेगी। कंक्लूजन, तो ये थी नेपाल की कुमारी देवी की कहानी। एक छोटी सी लड़की जो लिविंग गॉडेस होती है, लेकिन इसको एक अकेलेपन भरी जिंदगी जीनी होती है। क्या ये एक वरदान है या कोई बंधन? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको कुमारी बनने का मौका मिले तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या भाग जाओगे? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली रहस्यमय भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।